एक आदमी हार्ड वर्क करके 300 रुपए कमाता है और वही दूसरी तरफ आदमी स्मार्ट वर्क करके दिन का 2000 रुपए कमा रहा है। हम सब क्या कर रहे हैं साहब? हार्ड वर्क कर रहे हैं। परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए हैं, मुझे भी दिए हैं। आप 24 घंटे में से कितना काम कर लोगे? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। कभी तो सोना पड़ेगा, कभी तो शरीर थकेगा, शरीर को भी आराम चाहिए। यानी इस दुनिया में एक दिमाग, 2 हाथ और 24 घंटे से कभी भी कोई आदमी बहुत ज्यादा अमीर बन नहीं सकता है। अगर अमीर बनना है तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने का सबसे आसान तरीका है, ऐसे इस मीटिंग में आइए। हर महीने अपने साथ मीटिंग में 5 लोगों को लेके आना है। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आज तक कितने लोग आए मीटिंग में? 200 प्लस होंगे। 200 मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे। कैसा लगा आपको बिजनेस? बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? राशन खाना है, राशन खिलाना है। अगर आप हर महीने मान लीजिए आप ये 200 आदमी बैठा है, यहाँ पे ठान के जाए कि अगले महीने में 5 लोगों को लेकर आऊंगा, यहाँ हॉल में कितने लोग हो जाएंगे साहब? 1200। हिसाब में आप लोग कच्चे हैं क्या? 2000। चलिए 200 आदमी 5-5 आदमी को लाएगा तो कितने हो गए? 1000 आदमी और पुराने 200 तो कितने हो गए साहब? 1200। क्या ये 1200 लोग राशन खाएंगे तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ये लोग दूसरे को राशन खिलाएंगे तो आपको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? ये लोग अगले महीने मीटिंग में और लोगों को लाएंगे तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? नेटवर्क बनाना तो हर किसी को पड़ेगा। आज बनाओ या कल बनाओ, नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। अगर नेटवर्क बनाएंगे तो लखपति करोड़पति बन जाएंगे, और अगर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो सिर्फ 4 दीवार के अंदर में 10 से 15 हजार रुपए महीने ही कमाएंगे। अब फैसला आपको करना है, अमीर बनना है या नौकरी करनी है। सर अमीर बनना है। क्या बनना चाहते हैं? अमीर। क्या बनना चाहते हैं? अमीर। सोच को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। एक गरीब आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, उसके हाथ में एक सूखी रोटी थी। वो रोटी करने वाला तोड़ता, रोटी के ऊपर कुछ लगाता और खाता। रोटी करने वाला तोड़ता, रोटी के ऊपर कुछ लगाता और खाता। एक व्यक्ति आया, बोला कि मेरे भाई तुम ये क्या लगा लगा के खा रहे हो? इस रोटी के ऊपर तो कुछ भी नहीं लगा है। तब वो व्यक्ति बोलता है, साहब मैं गरीब आदमी हूँ ना, कुछ लगा के खाने के लिए है नहीं, तो मैं सोच सोच के खा रहा हूँ। बोला क्या सोच के खा रहा है? बोला मैं चटनी सोच सोच के खा रहा हूँ। वो व्यक्ति बोला कि अरे भैया, जब सोचना ही था तू पनीर सोचता, रसमलाई सोचता, मलाई कोफ्ता सोचता, पर सोच कहाँ थी साहब? चटनी में। क्यों? क्योंकि कभी हमारे बाप दादा ने चटनी के ऊपर सोचा ही नहीं। हम लोगों को बोलते हैं भैया अमीर बनना है, हम बोलता है नहीं नहीं नहीं, आप पहले बन जाइए भैया, पहले बन के दिखाइए। क्यों नहीं सोचा? एक बंदर पकड़ने वाला शिकारी आता है, एक जाल खड़ा करता है, उस जाल में मूंगफली डाल देता है, और बंदर आता है तो बंदर को क्या अच्छी लगती है? मूंगफली अच्छी लगती है। बंदर आता है, जाल में हाथ डालता है और मूंगफली पकड़ लेता है, और जैसे ही मूंगफली पकड़ के मुट्ठी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो मुट्ठी बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि जाल उस हिसाब से डिजाइन हुआ रहता है कि जब बंदर के हाथ में मूंगफली रहेगी, उसकी मुट्ठी बंद रहेगी, तो वो मुट्ठी बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर मुट्ठी बाहर निकालनी है तो उसे वो मूंगफली को छोड़ना पड़ेगा। आज हम सब की मुट्ठी बंद है साहब, हम चंद मूंगफली के लालच में पड़े हुए हैं। 10,000 का महीना नौकरी से आ रहा है, आज आरसीएम का मीटिंग में नहीं जा सकते था, टाइम नहीं है, नौकरी से लात पड़ जाएगा। हेलो, बंदर के हाथ में
मूंगफली। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आदमी को चुपता नहीं है तब तक आदमी साला उठता भी नहीं है। आप सोच के देखिए, सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को महान करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कुत्ता पाला था। हेलो, एक व्यक्ति ने कुत्ता पाला। वो कुत्ते को मालिक कौन होना चाहिए? कुत्ते का जिसने पाला वो आदमी को मालिक होना चाहिए ना। वो आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में कुत्ते को लेके जाता है। मालिक आगे चलना चाहिए या नौकर? कौन चलेगा आगे, मालिक या नौकर? मालिक। मालिक चलेगा ना, कुत्ता भी तो नौकर ही हुआ ना था। कुत्ता किस लिए रखते हैं हम? चौकीदारी करेगा, गेट के बाहर बैठेगा, कोई अनजान आएगा तो भौंकेगा। पर जब मालिक सुबह सुबह कुत्ते को वॉक पे लेके जाता है तो कुत्ता आगे आगे, मालिक पीछे पीछे दौड़ता है। हेलो, ये तो ना, कुत्ता आगे आगे दौड़ता है, मालिक पीछे पीछे दौड़ता है। जहां कुत्ता रुक जाता है वहां मालिक भी रुक जाता है। हेलो, आज हमारा ये जो दिमाग है ना, परमात्मा ने हमें मालिक बनाया है इस दिमाग का, पर हम क्या बन गए? इस दिमाग का नौकर बन गए, गुलाम बन गए। काले कोट वाले आपके सीनियर बोलते हैं, बेटा तू रॉयल्टी बन सकता है, तू टेक्निकल बन सकता है। हम बोलते हैं घर जाते ही कि यस मैं रॉयल्टी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा। सिर्फ कहानी तो बदलनी है, पर जैसे ही थोड़ा सा चैलेंज आता है हमारा दिमाग बोलता है बेटा तेरे बस की बात नहीं है, ये तो सिकंदर जी देखो कर गए, उनकी किस्मत अच्छी थी, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ये किसने बोला था? दिमाग ने आपको बोला। परमात्मा ने आप लोगों को दिमाग का मालिक बनाया है, पर आप इसके नौकर बन गए, आप इसके गुलाम बन गए। ये बिजनेस आपको मालिक बनाना सिखाता है साहब, नौकर बनाना ये नहीं सिखाता। आज से अपने दिमाग पे राज कर लीजिएगा, आज से अपनी सोच को बड़ा कर लीजिएगा। जिस व्यक्ति को आरसीएम राशन खाने का 500 रुपया आता है, उसको 5000 भी आएगा, उसको 50,000 भी आएगा, उसको 5 लाख भी आएगा। अगर सोचेंगे साहब तो 50 लाख भी आएगा, अगर सोचेंगे तो 1 करोड़ रुपया भी जाएगा। सोचना पड़ेगा, अपनी सोच की ताकत को बढ़ाइए। अगर आप सोचेंगे तो पहुंचेंगे। जो व्यक्ति सोचा है वही व्यक्ति पहुंचा है। आप सोच के देखिए, आज हमारे पास जो हमारा भविष्य है, जो आने वाला समय है, हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती जा रही है। ये सुनो, ये सुनो, मोबाइल बढ़ रहे हैं, कंप्यूटर जब आया तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। हेलो, जब कंप्यूटर आया तो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, बोला कि कंप्यूटर आया हमारी नौकरियां चली जाएंगी। हेलो हेलो, जब कंप्यूटर आया तो कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई, सिर्फ उन लोगों की बची जो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते थे। यस और नो? बैंक में जाते थे, लंबी लंबी लाइन लगती थी पैसे करने के लिए, जमा कराने के लिए। क्या आज लगती है? एटीएम मशीन में जाते हैं साहब, पैसा डालते हैं, पैसा जमा भी हो जाता है, बाहर भी आ जाता है। ये सुनो, ये सुनो, एटीएम मशीन ने लोगों की नौकरी को लात लगा दी। प्रिंटिंग जब मशीन नहीं आई थी, फोटो प्रिंटर नहीं आए थे, चित्रकार थे बहुत सारे साहब। हेलो, हाथ से तस्वीरें बनाते थे, पोस्टर बनते थे, जगह जगह लगाए जाते थे। पर जब फोटो प्रिंटिंग मशीन आई, वो सारे लोगों की नौकरियों के साथ छुट्टी हो गई उन लोगों की। आप सोच के देखो साहब, आने वाला जो टाइम आ रहा है, रोबोट का जमाना आ रहा है। फॉरेन कंट्री में रोबोट काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वहां पे रोबोट नहीं आएंगे? क्या आपके मालिक को काम की जरूरत है कि नहीं है? आदमी 8 घंटे ड्यूटी करता है, 2 घंटे उसको खाने में लगते हैं, 1 घंटा बीवी से बच जाता है, आधा 4 घंटा बाथरूम आता जाता है। मालिक को भी लगता है साला आज 5 घंटे तो ये इधर उधर काम करता है, मेरा काम कब करेगा? रोबोट आने वाले साहब। और इतना ही नहीं, ऐसी कार बन चुकी है जहां पे बिना ड्राइवर के भी कार चला करेगी। हेलो,
हेलो, जो ड्राइवर थे वो अभी रॉयल्टी टेक्निकल बन गए, उन्होंने समझदारी दिखाई। अभी आप ये जो ओला टैक्सी है और ये सब देख रहे हैं ना साहब, जब ऑटोमेटिक गाड़ियां चलने लग जाएंगी, ड्राइवर की नौकरी को लात पड़ेगी कि नहीं करेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप एक बात बताइए, नौकरियां इस देश में रही नहीं है, बिजनेस करने के लिए सब पैसा नहीं है, क्या करेंगे? और सीएम सिर्फ एक, क्या करेंगे? आप सब डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का जमाना आ रहा है, सरकार को भी समझ में आ गई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत। क्योंकि आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो लोगों के सेहत के लिए काम कर रही है, जो लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। आने वाले टाइम में आपका बच्चा, मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि जब जब शटर उठाऊंगा तब तक पैसा आएगा, जिस दिन शटर नहीं उठाऊंगा उस दिन पैसा आने वाला नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई है आपके स्कूलों में, कॉलेज में शुरू हो चुकी है और 8वीं और 10वीं के बच्चे डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। आने वाले 2025 के बाद अभी हम बोलते हैं कि भैया आइए ज्वाइन करिए हमारे साथ, सिर्फ राशन ही तो खाना है, सिर्फ दुकान ही तो बदलनी है। पर 2025 के बाद जो आदमी टीका रहेगा वही आदमी इमरान और रूबी बनेगा। तब इनके बड़े बड़े ऑफिस होंगे, तब इनके बड़े बड़े ऑफिस होंगे। लोगों को आज ये बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी साहब। पूछा जाएगा कितने पढ़े लिखे हो भैया, व्हाट्सएप चलाना जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की कोई पढ़ाई की है, कोई डिग्री है क्या आपके पास? उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा साहब, उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए आज वो वक्त आ चुका है, वो टाइम आ चुका है, आज भर्ती अभियान चल रहा है, आज सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो आदमी आज आरसीएफ को अपनाएगा वो आज अपनी तकदीर बनाएगा, जो 2025 के बाद आएगा वो किसी और की तकदीर को बनाएगा साहब, किसी और की तकदीर को बनाएगा। क्या करना चाहते हैं आप लोग? आज जुड़ना चाहते हैं या 25 के बाद? आज जुड़ेंगे कि 25 के बाद? सोच को बड़ा करेंगे या छोटा? गरीब रहना कि अमीर? नौकर बनना या मालिक? कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं? मालिक किसी के ऑर्डर के गुलाम नहीं होते। जिस दिन आप आरसीएम बिजनेस को साइन कर लेते उस दिन आप आरसीएम के मालिक बन जाते हैं। अगर आपने ये ठान लिया है कि आप मालिक बन गए हो तो आपको मालिक की तरह काम करना पड़ेगा। कभी आप कॉम्प्लेक्स चल के फोन करके ये ना बोले कि प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया, लोगों को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, मीटिंग में आ रहे हो, कितने लोग को लेकर आ रहे हो। आपको यहाँ पे मालिक की ड्यूटी अपनानी पड़ेगी, खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, सारा बोझ अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। ले सकते हैं? ले सकते हैं? कर सकते हैं? तैयार है? एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए, एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए, एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए, जोर से पकड़ लीजिए और हम सब हाथ उठा के क्या बोलेंगे? हम सब कामयाब। और तेरी क्या बोलेंगे कि हम सब कामयाब? अभी भी हो सकते हैं, होंगे। कब? हम होंगे कामयाब एक दिन ना। हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। वाली महिलाएं हाथ से हाथ दिखाई दिखाई, बहनें बहनों का हाथ पकड़ सकती है? पकड़ लीजिए। अब फिर एक साथ बोलेंगे, हम सब कामयाब हैं, हम सब कामयाब हैं। विजनरी बनिए, दूरदृष्टि। विजन कौन देख सकता था? जो होने से पहले की घटना को देख लेता था। अगर आपकी सोच बड़ी होती, अगर आपकी सोच मालिक की होती, अगर आप विजन देख पाते तो आप ये मिनरल वाटर कंपनी के मालिक होते। हेलो हेलो, अगर आपका विजन बड़ा होता, अगर आपकी सोच बड़ी होती तो आप ये फोन के मालिक
सकते हैं। वो फोन नहीं जो आपकी जेब में पड़ा है, उसके तो मालिक हो, इस फोन कंपनी के मालिक होते आप लोग। अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, अपने विजन को बड़ा करना पड़ेगा। ताजमहल शाहजहां ने बनाया, पहले उसकी सोच में आया, फिर उसके पेपर में आया, फिर उसकी हकीकत में आया। जिस दिन आप लोगों की सोच में आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल घुस जाएगा और अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको पेपर में उतार लेना, फिर सितंबर एनिवर्सरी के मंच पे पहुंच जाएगा। होना चाहते हैं कामयाब, होना चाहते हैं कामयाब, विजन देखना चाहते हैं, पिक्चर देखना चाहते हैं, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, सब लोग करेंगे, शांत एकदम, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद सभी की। अगर आंख नहीं बंद कर पाएंगे तो पिक्चर नहीं देख पाएंगे। आंख बंद करेंगे, शांत, अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे। ये जो शरीर है ये सिर्फ एक गाड़ी है और इसका ड्राइवर आत्मा। आत्मा कहाँ? पॉइंट ऑफ लाइट हमारे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, जहाँ पे तिलक करते हैं, वहाँ पे आत्मा का निवास होता है। अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट देखिए, एक शक्ति देखिए अपने आप को। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ने हमें ढेर सारी शक्तियों के साथ इस दुनिया पे भेजा, कामयाब होने के लिए, काबिल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने के लिए हमें इस धरती पे भेजा। अपने आप को रॉयल फील करिए, अपने आप को सूटेड बूटेड देखिए। आप जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वो तस्वीर अपनी आंखों के सामने लेके आइए। इस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, लोगों को प्लान बता रहे हो, आप कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हो, अपने अपलाइन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते जा रहे हो, यस सर बोलकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। हर महीने मीटिंग में आते हैं, लोगों को लाते हैं, लोग नेगेटिव बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे। आप नेगेटिव दुनिया में रहते हो पर आप पॉजिटिव इंसान हो, आप पॉजिटिव इंसान हो, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। आपने पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चलना है, हर व्यक्ति को अपनी टीम का हिस्सा बनाना है, हर व्यक्ति को सपना दिखाना है आगे बढ़ने के लिए। आप काम कर रहे हो, आप कामयाब हो रहे हो। अपने आप को दिल्ली एनिवर्सरी का मंच पे देखिए, अपने आप को देखिए एनिवर्सरी का मंच, बहुत सारी भीड़, बहुत बड़ा स्टेज, रेड कारपेट बिछा हुआ है, लाइटें जल रही है, बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है और स्टेज से अनाउंस होता है कि ऑल रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स कम ऑन द स्टेज। आप जो बनना चाहते हैं, आप रॉयल्टी बनना चाहते हैं सितंबर तक, टेक्निकल बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, अपना वो पिन, अपना वो लक्ष्य देखिए। आप देखिए आप स्टेज पे हैं अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। आपके गले में फूल मालाएं डल रही हैं, आपको टीसी जी के हाथों ट्रॉफी मिल रही है, पूरी दुनिया आपकी फोटो खींच रही है, आपके लिए तालियां बजाई जा रही हैं। अपने आप को देखिए। आप जैसे आलीशान बंगले में रहना चाहते हैं, अपना वो बंगला देखिए, बहुत बड़ा घर देखिए। अपने घर के बाहर जो आप गाड़ी लेना चाहते हैं, जो गाड़ी लेना चाहते हैं, वो गाड़ी देखिए, कौन से रंग की गाड़ी है, कौन सी कंपनी की गाड़ी है। अपने आप को वो गाड़ी चलाता हुआ देखिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय करता हुआ देखिए। इस बिजनेस से आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आप जितना चाहते हैं वो सोचिए। अपना चेक देखिए उतना बड़ा। इस दुनिया की हर वो चीज जो आप खरीदना चाहते हैं, जिस पे आपके बच्चे हाथ रख दे, वो चीज आप खरीद पा रहे हो। आज के बिजनेस ने आपको उस काबिल बना दिया। आप मन से बोल रहे हो, दुनिया आपको सुन रही है, दुनिया आपके लिए ताली बजा रही है। अपने आप को देखिए, अपनी पिक्चर देखो, अपनी पिक्चर सुपर डुपर हिट करो। आज तक दूसरों की पिक्चर देखते आए, दूसरों को हिट करते आए, पर अब टाइम है अपनी पिक्चर देखने का।
जैसे मैं एक बोलूंगी हम सब अपनी अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी पिक्चर को जितना सुपर डुपर हिट करना चाहते हो कर लीजिए। अब पिक्चर उसी की सुपर डुपर हिट होती है जिसके जिंदगी में चैलेंज आता है, जिसकी जिंदगी में संघर्ष होता है। बिना चैलेंज और बिना संघर्ष कोई भी पिक्चर सुपर डुपर हिट नहीं होती। विलन तो आएगा ही आएगा आपकी जिंदगी में। आरसीएम करोगे तो इसमें भी विलन आएंगे, इसमें भी लोग आपको ना बोलेंगे, इसमें भी नाकामयाब होने के लिए आपको नाकामयाबी की दुनिया में लेके जाएंगे। पर आपने डटे रहना है, टिके रहना है, अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने रखना है। अपने आप को एनिवर्सरी के मंच पे देखिए अपनी अपलाइन के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पिक्चर देखी, पिक्चर देखी अपनी, कैसी लगी, कैसी लगी? जो हम सोचते हैं, जो वाइब्रेशन हम बाहर प्रकृति को भेजते हैं, वही चीज प्रकृति हमें लौट के दे देती है। हेलो, आप किसी को गाली दोगे तो वो क्या आपको प्यार करेगा? वो क्या देगा उसके बदले? गाली देगा। आप किसी को प्यार दोगे तो वो आपको वापस क्या देगा? प्यार देगा। आपने प्रकृति को कमांड देनी है कि मैं रॉयल्टी अचीवर, मैं टेक्निकल अचीवर, मैं एमराल्ड अचीवर, मैं आरसीएम का डायमंड। जो आप बाहर कमांड दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा और आप मंच पे खड़े होगे और दुनिया आपके लिए तालियां बजा रही होंगी। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। एक आखिरी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगी और इसके बाद आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग की जिंदगी में आज बदलाव आया कि नहीं आया? Yes. आप खुश हो कि नहीं हो? Yes. जब हम खुश होते हैं हम परमात्मा को भोग लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं, मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं। कितने लोग खुश हैं? कितनों को लगता है आज से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, आज से हमारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है? तो आज आप सब क्या करोगे जी? प्रसाद चढ़ाएंगे परमात्मा को, मंदिर जाएंगे। कौन से मंदिर जाएंगे? आज आपने आरसीएम के पिकअप सेंटर जाना है। हेलो, पिकअप सेंटर जाना है और आपने वहां से प्रसाद चढ़ाना है। मिनिमम 500, बाकी श्रद्धा आपकी। हेलो, आपने पिकअप सेंटर जाना है, वहां से आपने 500 रुपए का सामान लेना है और जैसे ही पिकअप सेंटर वाला आदमी आपका बिल काटेगा समझ लेना ऊपर परमात्मा को भोग लग गएगा। हो सकता है, हो सकता है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का नियम था कि हर 5 साल बाद राजा बदल दिया जाता था। हेलो, अभी भी यही चल रहा है? देश का राजा बदलने की बात चल रही है। कुर्सी, हेलो, कुर्सी एक, लड़ने वाले अनेक, पर यहाँ कुर्सियां अनेक पर साला करने वाला एक। हेलो, कुर्सियां अनेक है यहाँ, रॉयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी, सारी कुर्सियां खाली हैं। अपनी हिम्मत दिखाओ, अपना जोश दिखाओ, अपनी जंग लड़ो और उस कुर्सी को हासिल कर लो। कोई आपको रोक नहीं सकता साहब, कोई आपको रोक नहीं सकता। वो साम्राज्य था और वहां साम्राज्य का नियम था कि 5 साल बाद राजा को बदल दिया जाता था और राजा कोई इंसान नहीं चुनता था, हाथी के माध्यम से वह चुनाव हुआ करता था। और 5 साल बाद जब राजा की कुर्सी को हटाया जाता था, उस व्यक्ति को कुर्सी से हटाते थे तो उसे दूर जंगल में छोड़ दिया जाता था। और वहां सुनने में आता है कि जिस भी राजा को जंगल में छोड़ते थे वो कभी लौट के आता नहीं था। चुनाव का समय आया, सारी भीड़ इकट्ठा हुई, सारा साम्राज्य इकट्ठा हुआ, हाथी को फूल माला दी गई,
हाथी वो वरमाला लेके घूम रहा था, किसके गले में डालूं, किसके गले में डालूं। इस आदमी के गले में डाल देते, बोलते बजाओ ताली, ये राजा आज से। एक सुंदर से नौजवान लड़के के गले में हाथी ने माला डाली और उसको राजगद्दी पे बिठा दिया गया। वो आदमी राजगद्दी पे बैठने के बाद अपने आप को राजा नहीं सोचा, प्रजा के साथ मिलके काम करता था, हर व्यक्ति के दुख को दूर करता था, हर व्यक्ति की मदद करता था, हर व्यक्ति को उसके पैरों पे खड़े होने का काम करता था। उसको बड़ा अच्छा लगता था। देखते ही देखते 5 साल निकल गया, देखते ही देखते लोगों की जिंदगी बदलने लगी, देखते ही देखते फिर से चुनाव का टाइम आया और फिर राजा की कुर्सी को, राजा को बदलने का समय आ गया। फिर लोगों को इकट्ठा किया गया, फिर बताया गया कि राजा बदला जाएगा। प्रजा रो रही थी सब, हेलो, प्रजा रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू था। बोलते हैं कि इस राजा को मत हटाइए, ऐसे नौजवान लड़के की हमें जरूरत है, अगर इसको हटा दिया तो हमारे साम्राज्य का क्या होगा। तब वो नौजवान लड़का बोलता है, आप सबको आपके पैरों पे काबिल कर दिया, खड़ा कर दिया, आपको चिंता करने की अब कोई बात नहीं है। नाव वाला आता है, उसको बैठाता है और नदी के दूसरे पार लेकर जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा शीश महल छोड़ के, राजगद्दी छोड़ के, राजभोग छोड़ के उस व्यक्ति को नाव में बैठा के लेकर जाते हैं। जब नदी पार कर आते हैं तो नदी पार करते ही नाव वाला चुप हो जाता है। वो देखता है नदी पार बहुत बड़ा राजमहल खड़ा था। वो नाव वाला देखता रह जाता है, बोलता है महाराज ये कैसा चमत्कार है, आप जिस राजमहल में रहते थे ये नदी के पास तो ये जंगल हुआ करता था, यहाँ पे जानवर रहते थे, यहाँ पे इतना बड़ा राजमहल कैसे। तब वो लड़का जवाब देता है कि बोलता है मेरे भाई, जहाँ पे आपने मुझे बैठाया था वहां मैं 5 साल का राजा था, वो कुर्सी मुझे कभी भी खाली करनी पड़ सकती थी, पर आज यहाँ जो मैंने शीश महल खड़ा किया है, यहाँ मैं जिंदगी भर का राजा हूँ, यहाँ मैं जिंदगी भर का राजा हूँ। बोला महाराज आपने ये कैसे किया। बोले जब मैं राजमहल की गद्दी में बैठता था, मैं रोज पार्ट टाइम 2 घंटा अपने सैनिकों के साथ जंगल में आता था, यहाँ पे सफाई करता था, रोज आता था, रोज आना। आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है तो रोज आना, मीटिंग में आना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी, रोज ये सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाबी को हासिल करेंगे। तो वो भी पार्ट टाइम रोज आना जंगल में जाता था, वहां पे जंगल साफ किया, नींव रखी, रोज 2 घंटे करते करते इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर लिया कि उसके बच्चे वो शीश महल के राजा बन चुके। अब आप सोच के बताइए, अब आपकी भी तो कुर्सी हट सकती है, नौकरी की कुर्सी कभी भी हट सकती है, जो बिजनेस करते हैं पैसे का लॉस कभी भी हो सकता है, जो खेती बाड़ी करते हैं कभी अच्छी कभी बुरी कभी भी हो सकती है, यानी वो कुर्सी भी कभी ना कभी हटेगी। इसलिए अपनी कुर्सी से 2 घंटे रोज समय निकाल के रोज आना, आरसीएम करना शुरू कर दीजिए। रोज पार्ट टाइम 2-2 घंटे आरसीएम करते करते 2 से 5 साल के अंदर में यहाँ पे आप अपना इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर लोगे, जहाँ कभी भी आप इस दुनिया में रहो या ना रहो, आपके बच्चों को कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? आपने कितने भाई बहनों को डांस करना आता है? खड़े हो जाएंगे अपने म्यूजिक वाले भैया, म्यूजिक प्यार है और सिकंदर लगा देना। और आप सबके प्लीज, आप सबके ग्रेट अप्लाई ब्रांड न्यू एम्ब्रॉयड अचीवर एक जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी सिकंदर जी को मंच पे बुलाऊंगी, आप सबकी जोरदार तालियां हो जाए मंच पे, और फूल मालाओं के साथ सिकंदर जी को सम्मान करेंगे। एम्ब्रॉयड पे पहुंचना, एम्ब्रॉयड इनको थाली में परोस के नहीं मिला, साहब संघर्ष किया, मेहनत की, चुनौतियां आई, लोगों ने इनको भी ना बोला, पर ये डटे रहे, टिके रहे, इनका लक्ष्य क्लियर था, इनका गोल क्लियर था, तब जाके आज यहाँ पे पहुंचे। साहब एक जोरदार तालियां चाहूंगी मैं भैया के लिए, एक जोरदार तालियां हो जाए।
बनाऊंगी। हेलो, फेसबुक पे लाइव वीडियो बनाऊंगी जो पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि बिहार शरीफ वाले किसी से कम नहीं है। और इन्होंने भी अपनी रॉयल्टी और टेक्निकल की तैयारी कर ली है। तो वहां से म्यूजिक बजेगा, यहाँ से मेरे सारे काले कोट वाले भाई यही रहेंगे और भैया को साथ देंगे डांस के लिए। और जो आदमी डांस नहीं करेगा क्या करेंगे उसका?